अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा एक टॉपिक है बिल्कुल छोटा सा बेसिक सा टॉपिक है और वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपने बहुत बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के ज़रिए बताऊंगा जो कभी भी आपको नहीं भूलेगी। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें बहुत जगह पे यूज़ करनी पड़ती है। हमने एमओटी में डायग्राम्स बनानी तो वहां पे भी करनी पड़ेगी, हमने हाइब्रिडाइजेशन करनी तो वहां पे भी करनी पड़ेगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत जरूरी है। जो भी केमिस्ट्री पढ़ता है उसको ये आनी चाहिए। जिनको आती वेल एंड गुड, लेकिन फिर भी अगर वो समझ लेंगे तो ये उनके लिए एक बहुत ही कमाल की वीडियो लेक्चर होगा। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस ट्रिक के जरिए सीखनी वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि जो सब शेल्स होते हैं ना, वो 4 होते हैं। वैसे तो बहुत सारे, लेकिन जो नाउन है या हम केमिस्ट्री में यूज करते हैं वो 4 हैं। वो कौन कौन से हैं? एस है, पी है, डी है और एफ है। ठीक है, इसको आप ऐसे कर लें, ये एफ है, ये 4 है। ठीक है, ये पहले नंबर पे है, ये दूसरे पे है और ये तीसरे पे है और ये चौथे पे। ठीक है, अब आपको ये भी पता होगा कि एस में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, पी में 6 आते हैं, डी में 10 आते हैं और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये बात भी होगी क्लियर। क्लियर है? अच्छा, अब जो मैं फार्मूला आपको लिखवाऊंगा वो फार्मूला आपने ध्यान से समझना है। आपने सबसे पहले ये जो एस है ना, इसको 2 दफा लिख लेना। आपने क्या किया, इस एस को आपने ये 2 दफा लिख लिया। आपने कहा जी अब इसके बाद क्या काम करें? अब इसके बाद काम ये करना है, अब इसके बाद काम आपने ये जो पी है ना, इसको 2 दफा, ये ऊपर लिखा हुआ 2 दफा, आपने पी एस 2 दफा लिखना है। ये फिर समझ लें, पहले आपने एस को 2 दफा लिख लिया। क्लियर है? अब ये जो पी एस है ना, इधर आपने ना वापस हटना है, और जब वापस हटना है वो चीज 2 दफा लिखनी। एक दफा पी एस, फिर दूसरी दफा पी एस। आपने क्या लिखा? आपने लिखा पी, आपने लिखा एस, आपने लिखा पी और फिर आपने लिखा एस। क्लियर हो गया? अब तीसरी चीज आ गई डी, तो इसको 3 दफा आपने पीछे लेके आना। डी पी एस, आपने लिखा डी पी एस। ठीक है, एक दफा हो गया, दूसरी दफा फिर लिखें डी पी एस। क्लियर है? तीसरी दफा फिर लिखें डी पी और एस। ये बात हो। क्लियर है? चौथा आपने क्या करना है, आपने ये जो एफ है इसको आप 4 दफा वापस लेके आए। आपने लिखा एफ, ये आप एफ ऐसे लिख लें, एफ डी पी एस। ये देखें एफ डी पी एस। फिर आप इसको लिखें एफ डी पी और ये एस। 2 दफा हो गया, तीसरी दफा फिर लिखें एफ डी पी और एस। क्लियर है? अब 5वीं दफा फिर जब आपने लिखना है तो वो आप चौथी दफा, सॉरी ये 3 दफा हो गया, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, एफ डी पी एस, और चौथी दफा आप फिर लिख लें एफ डी पी और एस। ये आपने कहना है कि सर ये तो आपने अजीब सा बना दिया है, इससे अच्छा तो डायरेक्ट हमें पता है जी इतना कर लें। लेकिन ये आज आपके लिए कमाल की चीज है। जिनको नहीं ना आती ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आज के बाद कभी नहीं भूलेंगे। अब आपने करना क्या है, अब आपने देनी नंबरिंग इनको। ये जो मेन इश्यू था जिसकी वजह से ये आपको आज एक ट्रिक बताई। अब नंबरिंग आपने पहले एस को देनी है। एस का नंबर क्या है? फर्स्ट है, तो पहले से आप इसको शुरू करें। ये तो आ गया आपके पास फर्स्ट एस, पहला एस। ये आपके पास आ गया दूसरा एस। ठीक है, ये आपके पास आ गया तीसरा एस, ये चौथा एस, ये आपके पास आ गया 5वां एस, ये छठा एस, ये 7वां, ये आपके पास 9, ये आपके पास 10, ये आपके पास 11 और ये आपके पास 12 एस।
क्लियर है? ये सॉरी आपने ना इधर इनके साथ लिखना है। ये आपके पास 8s आ गया, ये आपके पास 9s आ गया, ये आपके पास 10s आ गया और ये आपके पास 11s आ गया। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह अब आप P का नंबर दे, P कहां से स्टार्ट हो रहा है? 2 से, तो आपने ये 2P आ गया, ये 3P आ गया, ये 4P, 5P, 6P, 7P, 8P और ये 9P और ये 10P आ गया। क्लियर है? अब इसके बाद आपने क्या करना है? अब D कहां से शुरू हो रहा है? 3 से, तो ये आपके पास 3D, ये 4D, 5D, ये आपके पास 6D, ये 7D, ये आपके पास 9D और ये आपके पास आ गया 10D। ये बात भी क्लियर है? अब लास्ट बात आप ये भी देख लें, आपके पास F है, F कहां से शुरू हो रहा है? 4 से, तो यहां पे आपके पास F कहां पे आता है? ये आ गया, ये आपके पास आ गया 4F, ये आपके पास आ गया 5F, ये आपके पास आ गया 6F और ये आपके पास आ गया 7F। अब यहाँ पे बच्चे आप ये तो बात होगी क्लियर। अब आपको पेरियोडिक टेबल में जो मर्जी एलिमेंट दे दें, जो मर्जी, और आपको कहें कि जनाब इसमें ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो आप आसानी से लिखेंगे। फॉर एग्जांपल कोई बड़े से बड़ा आपको वो कह देते हैं, फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ जाता है Kr, क्रिप्टॉन, ये आपके पास है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 36 है। सॉरी, क्रिप्टॉन का जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है? 36 है। अब वो कहते हैं कि 36 की ना आप हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के दिखाएं। तो आपको पता है कि S में कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6, D में 10 और F में 14। तो आप अब बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू हो जाना। S में आपके पास कितने आ गए? जहां पे भी S आएगा वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन आने? 2। आपने 2 लिख दिए, बाकी कितने बच गए? 34। आपने इस S में भी 2 लिख दिए, बाकी कितने रह गए? 32। इस P में आपने 6 लिख दिए, इस S में आपने 2 लिख दिए, इस P में आपने 6 लिख दिए, S में 2। जैसे जैसे अब इलेक्ट्रॉन्स को पूरे करना है वो गिन लें। 2 4 6 10 12 6 18 18 2 20। अब आपने D में कितने लिखने हैं? 10। D में पता है ना कितने आते हैं? 10 आते हैं, ये हमने पढ़ा। D में कितने आते हैं? 10। और यहाँ पे अब आपने ये बात समझनी, हमने 36 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। क्या करने हैं? 36 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं। 2 4 10 12 18 20 और 10 30। ठीक है। अब P में कितने आते हैं? 6, तो वो आपने इधर लगा दिया। P में कितने आ गए? 6 आ गए। अब आप इसको लिखेंगे कैसे कि ये क्या आपके पास चीज बनी? आपने इसको लिखना है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 और क्या आ गया? 4p6 आ गया। तो ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी आ गई है? आपके पास क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई। तो ये बहुत ही आपके पास एक कमाल का है। वो जो आपने पहले शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी हैं वो बिल्कुल थोड़े आपको कह रहे एलिमेंट्स के लिए हैं। ठीक है। और उसमें ये है कि जो सबसे बड़ी स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये करते हैं कि नंबरिंग का आगे पीछे करते हैं। मतलब 3D 4D ये उनको नहीं समझ लग रही होती कि पहले कौन सा लिखना है, और जैसे ही आप इनकी अरेंजमेंट आगे पीछे करेंगे आपका जो क्वेश्चन है वो गलत हो जाएगा। तो अब इसको अगर हम और कोई करना चाहें, फॉर एग्जाम्पल और कोई इससे बड़ा हमारे पास आ जाता है जी एलिमेंट, आपको कहते हैं जी ज़ीनॉन। आपके पास जो एलिमेंट आपको दिया गया ना वो है ज़ीनॉन और उसका है 54 एटॉमिक नंबर। ये आपने करना है। आपने जो 54 इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरे करने हैं। आपने ये लिखना शुरू किया है 2, इस S में भी 2, P में 6,
यहां तक तो हमने गिना है कि यहां तक कितने हो गए थे 36। अब ऐसा आया तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 2, ठीक है, कितने हो गए 38। डी में कितने आते हैं 10, तो ये कितने हो गए 48 हो गए। पी में कितने आते हैं 6, तो ये आपने 6 इधर डाल दिए, तो टोटल कितने हो गए 54 हो गए। तो अब आपने इसको कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखना है, आपने लिखना है ये आपके पास 1s2 2s2 2p6, ये इस तरह अरेंज, ये यही जो अरेंजमेंट असल जो बात थी, ये 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद क्या आता है 3d10, उसके बाद 4p6, उसके बाद आपके पास क्या आता है 5s2, और लास्ट पे आपके पास उसके बाद क्या आता है 4d10, और लास्ट क्या आता है 5p6। तो ये आपके पास उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गई जी नाउन की। तो ये बच्चे एक सिंपल सा फार्मूला है, आपने इसको ये नहीं समझना कि ये कोई बहुत लेंथी, तो ये हमने तो वो शॉर्ट ट्रिक पहले 18 एलिमेंट्स के लिए छोटी सी पढ़ी थी, तो वो बिल्कुल छोटी सी थी, वो भी इजी थी आपने पढ़ा होगा स्कूल पब्लिक स्कूल डीपीएस ये वो, ठीक है ना, वो ठीक है, वो चीजें क्लियर हैं आपकी। लेकिन उसमें जो मेन मसला आता था ना, वो मसला आता था आपको ये नंबरिंग का। ये नंबरिंग अगर आपने आगे पीछे कर दी तो ये आपका जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल गलत होता है। तो ये इस मेथड के जरिए आपकी जो नंबरिंग है ना ये इन ऑर्बिटल्स की, वो कभी नहीं गलत होगी। तो ये नंबरिंग कर लेने, उसके बाद जितने मर्जी आप उसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं। तो उम्मीद है ये एक छोटा सा टॉपिक, बेसिक सा टॉपिक था, आपको समझ लगा होगा। अगर समय लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, दोस्तों को भी इस चैनल पे इनवाइट करें, और जितना इसको सपोर्ट कर सकते हैं करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज।